अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहां रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसे मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार 5 साल के रामलला की 51 इंच की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। ये श्याम वड़वाली होगी। इसमें 5 साल के बाल स्वरूप में श्री राम कमल पर विराजमान होंगे। अब सवाल ये उठता है कि राम मंदिर में भगवान के बाल स्वरूप की स्थापना क्यों की जा रही है? क्यों भगवान को 5 साल के बालक रूप में राम मंदिर में विराजमान किया जा रहा है, जबकि आमतौर पर मंदिरों में युवा रूप में श्री राम के दर्शन होते हैं? क्या है वो वजह? चलिए जानते हैं। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो भगवान राम का बाल स्वरूप शायद कहीं देखने को नहीं मिलता है। जहां पर भी आपको भगवान मिलेंगे वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता जी, भगवान हनुमान जी के साथ ही भगवान राम का दर्शन आपको होता है। बाल स्वरूप क्यों स्थापित किया जा रहा है और क्यों बाल स्वरूप का इतना महत्व है? क्योंकि जो वास्तविकता में देव आराधना करते हैं वो बाल स्वरूप का करते हैं। भगवान शिव आखिर किस स्वरूप की आराधना करते हैं? ध्यान रखिएगा, भगवान शिव ने वाकई रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम की आकर के श्रद्धा से आराधना की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भगवान शंकर ध्यान करते हैं भगवान राम का, तो वहां पर कहते हैं बंदौ बाल रूप सोई रामू, मैं भगवान राम के बाल स्वरूप की आराधना करता हूं। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ सुलभ जपत जिसु नामू। कहते बंदौ बाल रूप सोई रामू और सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। जिस स्वरूप का दर्शन करने से सब कुछ आसानी से प्राप्त हो सकता है, सब कुछ सुलभ है, उस स्वरूप का मैं दर्शन कर रहा हूं। तो भगवान राम का जो बाल रूप है उसका स्मरण देवाधिदेव महादेव भगवान शिव सदा किया करते हैं और कहते हैं कि जिसको जपने से, जिस स्वरूप का दर्शन करने से सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ हैं, सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिसका स्मरण करने से प्राप्त होती है, वो भगवान राम का बाल स्वरूप है। तो शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये बहुत सोच विचार करके भगवान राम के बाल स्वरूप का वहां पर आवाहन किया गया है, उनको विराजमान किया गया है। जिस रूप की देवता भी पूजा करते हैं वो रूप कितना प्रभावशाली होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। धर्म ग्रंथों में भी 5 साल की उम्र तक भगवान और दिव्य पुरुषों की बाल लीला का अधिक आनंद लिया गया है। इसलिए नई मूर्ति में इन बातों का ध्यान रखते हुए बाल स्वरूप की स्थापना की जा रही है। लेकिन नई मूर्ति की स्थापना के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार नए राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की वर्तमान मूर्ति भी रखी जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा विधि के बाद उसमें नई मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।